हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर कूपन कोड 2024। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे लेते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जो कि एक्चुअल में आपका कूपन कोड भी रहने वाला है। अब इससे होगा ये कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करके ओपन करोगे तो इस लिंक में आपका कूपन कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इससे होगा यूं कि आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करके अपने कार्ट वैल्यू में जाओगे तब आपको 80% का डिस्काउंट उस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्चुअल कूपन कोड जो कि आज के डेट में लिंक के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई कूपन कोड आज के डेट में कोई भी कंपनी, मतलब 80% कंपनीज जो होती है वो आज के डेट में कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स में निकालती है। ठीक है, और उस कूपन कोड से जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो डिस्काउंट कोड आपको पूरे साल हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए और किस प्लान में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा क्यों होस्टिंगर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया होस्टिंग रहने वाला है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो गाइस ध्यान से इस वीडियो को देखना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पे होस्टिंगर में क्या क्या मिलता है। गाइस देखो, अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे आकर टाइप करना हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। चले, चाहे आप वेब होस्टिंग लो, चाहे वर्डप्रेस होस्टिंग लो, चाहे क्लाउड होस्टिंग लो, कुछ भी लो, आपको खरीदने का जो तरीका है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये जो फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो, 1 महीने पहले अपलोड किया, 500 वाला व्यू है इस पे। आप इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उसे ओपन कर पाओगे। और इन केस अगर मैं किसी वजह से भूल जाता हूं तो आपको यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, आपको डिस्काउंट दोनों में मिलेगा और हमारे लिंक के थ्रू आपको एक और फायदा ये होगा कि आपको मिलेगा +3 मंथ्स फ्री। यानी कि अगर आप 48 महीने के लिए लेते हो, यानी कि 4 साल के लिए लेते हो, तो आपको 4 साल +3 मंथ्स और मिलेंगे, यानी कि 48 + 3 51 मंथ्स आपको टोटल मिल जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब यहां पर कौन सा प्लान ले, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में 2 ही प्लान है। जो हम अगर भले हम बात कर ले वेब होस्टिंग की, भले हम बात कर ले वर्डप्रेस होस्टिंग की, प्लान 2 ही है, प्रीमियम और बिजनेस। और उसमें भी प्रीमियम और बिजनेस 2 ही प्लान है। प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, सारी चीजें जो आपको मिलती है वो सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब में आपको डिस्काउंट मिलता है। अब तो फिर ले कौन सा? गाइस सबसे बढ़िया चीज है, आप ले लो वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग जो उसकी परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग से अच्छी होती है। क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको जो रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका रैम, ठीक है, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये जो 3 चीजें होती है ना, ये यहां पर आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, और आपको एक्चुअल में ये जो चीजें होती है ना, ये इन पर ध्यान देना होता है। बाकी ये स्टोरेज वगैरह तो खैर आपका ही होता है, ये शेयर्ड नहीं होता है, तो आपका ही होता है। तो आपको जितना भी लिखा हुआ पूरा आपको मिलेगा, लेकिन रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये इन चीजों को हम बोलते हैं रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होते हैं और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको मिलते हैं, तो इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग खास बन जाता है ना। तो ये इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी अगर हम देखें तो खाली ये ऊपर ऊपर की चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि क्या, आपको यहाँ पे 100 वेबसाइट मिलते हैं प्रीमियम प्लान में और यहाँ पर भी 100 वेबसाइट मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, यहाँ पर आपको इंक्रीज परफॉर्मेंस मिलता है जो कि 5x तक इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें 100 जीबी का स्टोरेज है, वो भी एसएसडी, और यहाँ पर 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज। यहाँ पे एसएसडी नहीं लिखा है लेकिन है ये एनवीएमई एसएसडी। ठीक है, यानी कि ये इस वाले से कहीं ज्यादा फास्ट है और स्टोरेज भी डबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वीकली बैकअप्स मिलता है, यहाँ आपको डेली बैकअप्स मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी बात मतलब ऐसे, क्योंकि डेली बैकअप जब लेते हैं तो आप हर रोज सिक्योर हो। वीकली बैकअप जब लेते हैं, मान लो कि आपने संडे को बैकअप ले लिया गया है और
फिर 6 दिन बाद, मतलब यानी कि अगले संडे के आने से एक दिन पहले आपने वेबसाइट पे कुछ गड़बड़ कर दी, वेबसाइट बिगड़ गया। अब आप जब रिस्टोर करने जाओगे तो पिछले संडे, मतलब 6 दिन तक आपने जितना भी काम किया उसका बैकअप नहीं है आपके पास, क्योंकि पिछले संडे को लिया था आखिरी बैकअप। तो रिस्टोर जब करोगे ना तो संडे वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मतलब संडे वाली वेबसाइट रिस्टोर हो जाएगी। अगले 6 दिन तक आपने उस साइट पे जो भी काम किया सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीकली बैकअप से अच्छा होता है डेली बैकअप्स। अगर मान लो कि आपने कल रात तक जो काम किया वो कल रात को बैकअप ले लिया जाएगा और अगले दिन सुबह आपने कुछ गलती कर दी, तो कल रात वाला बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो और आपकी वेबसाइट बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी। तो ये एक फायदा डेली बैकअप में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब आता है फ्री ईमेल, बराबर है, दोनों में है। अनलिमिटेड एसएसएल बराबर है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ ये भी आपको दोनों में मिल जाता है, फ्री डोमेन भी आपको दोनों में मिल जाता है। लेकिन सीडीएन आपको इसमें मिलता है। अब सीडीएन एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी वेब होस्टिंग को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देता है। सीडीएन एक बहुत बड़ी ताकत है। आप यूं मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ सीडीएन होने में और ना होने में इतना अंतर है ना। यूं मान लो कि आप अपने साइट को जहां आप टॉप पे रैंक कर सकते हो, वहां पर सीडीएन ना होने की वजह से आपका दूसरा या तीसरे पेज पे रैंक होता है आपकी वेबसाइट। सीडीएन जैसे ही आप लगाओगे तो आपका वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा, क्योंकि सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है। और गूगल को ऐसी वेबसाइट्स पसंद है जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है। ये खास बनाता है आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि आप जो है बिजनेस प्लान ले सकते हो अगर आप 269 रुपीज में खुश हो तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है आप बिगिनर हैं, आप ट्राई करना चाहते हो चीजों को, तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो। इसमें भी कोई कमी नहीं है, बस ये है कि सीडीएन एक मेन इश्यू बन जाता है कि सीडीएन इसमें नहीं है और इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, और हमने जो प्लान लिया है इस वीडियो में वो सीडीएन वाला प्लान लिया है ना। अब लेते एक जैसे ही है, प्रोसेस सारा एक जैसे ही है, लेकिन सीडीएन वाला प्लान आप लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर है, पहली बार ट्राई कर रहे हो कोई चीज, तभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम प्लान लो। लेकिन अगर मान लो आपने पहले कभी यूज किया हुआ, कोई भी होस्टिंग यूज किया हुआ है, आपने उधर परफॉर्मेंस देख रखा है, कैसे चीजें काम करती है वो सब आपने देख रखा है, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप बिजनेस प्लान लो, क्योंकि बहुत पावरफुल प्लान है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लान है, आपको ये लेना चाहिए। ठीक है, अब कितना टाइम के लिए ले। गाइस देखो, वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप कभी भी कोई भी होस्टिंग से कोई भी प्लान लो तो उस होस्टिंग का जो मैक्सिमम है ना वो लो। कहने का मतलब, अगर होस्टिंगर की अगर हम बात करें तो 4 साल मैक्सिमम है इनका, तो आप 4 साल के ले लो क्योंकि आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, डिस्काउंट लिंक आपको मिलता है और ऊपर से आपको और भी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, एक तो पैसे ये लोग वैसे 4 साल के लिए कम लेते हैं, लेकिन इससे बड़ा फायदा आपको यहां पे होता है। देखो 4 साल में ये कीमतें बहुत बढ़ने वाली है, ये तो आप मान के चलो। आज 269 रुपीज से बता 4 साल बाद आपको यहाँ कम से कम, मैं बोलूंगा कम से कम 400 रुपए आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, पर मंथ के आपको कम से कम 400 रुपए देने पड़ेंगे 4 साल बाद। ठीक है, तो ये जो बात होती है ना कि अगले 3-4 साल के अंदर अंदर ये कॉस्टिंग 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे करके हर साल ही बढ़ती जाएगी। तो 4 साल के अंदर अंदर ये मैं मान के चलूंगा कि 3 साल होते होते इधर कम से कम 400 रुपए, तो ये पैसा आपका बच जाएगा। अगर आज आपने 269 में ले लिया इसको, तो 4 साल तक आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आज के प्राइस में आप 4 साल पूरा जी लोगे। ठीक है, और प्लस 3 मंथ्स आपको फ्री भी मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहां पर आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लोगे, है ना। अगर आप हर साल इसको रिन्यू कराओगे तो बहुत पैसा लगने वाला है, क्योंकि रिन्यूअल की कॉस्ट हर होस्टिंग में ज्यादा होती है। यहां पर अगर आप रिन्यू करोगे तो 499 रुपीज रिन्यूअल पे लगती है हर महीने। यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हो इसको और उसके बाद आप दूसरे साल के लिए रिन्यू कराते हो, तो उस केस में उस रिन्यूअल वाले टाइम पे आपको हर महीने 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर इसे लेते हो ये वाला प्लान, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ले लो सीधे सीधे 4 साल के लिए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये आपको सस्ता पड़ेगा। ये आइडिया मैं सबको देता हूं क्योंकि इससे पैसे बहुत बचते हैं लोगों के। एक बार में पैसा ज्यादा लगता है ऐसा लगता है, लेकिन गाइस 4 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए देना बहुत ज्यादा सस्ता है। मतलब हर साल के लिए आप सिर्फ 3,000 रुपए दे रहे हो, वो भी इतने बढ़िया प्लान के लिए, है ना। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको 4 साल के लिए ले सकते हैं। अब होस्टिंगर क्यों इतना अच्छा है। गाइस देखो, होस्टिंगर अच्छा होने नहीं होने का मतलब ये जो भी है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल रिव्यू देखोगे, सब में 4.5 से अच्छा ऊपर का रिव्यू है। यानी कि 5 आउट ऑफ 5 आपको 4.5 से ऊपर का रिव्यू सब में देखने को मिलता है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर जगह इसको जो रिव्यू मिला है बहुत ही कमाल का मिला है। तो ये तो दुनिया की बात, दुनिया जो कह रही है वो है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब हमने होस्टिंग का जो हमारा बिजनेस है, यहां पर हम वेब डिजाइनिंग करके देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हमारा सर्विस है, वेब डिजाइनिंग हमारा सर्विस है। अब इस सर्विस के लिए जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उनके पास वेबसाइट होना चाहिए। तो अब हम उनको वेबसाइट बना के देते हैं और उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं होस्ट करना होता है। तो हम सभी क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करते हैं कि आप होस्टिंगर पे होस्टिंग लो। ठीक है, अब क्योंकि हमारा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है तो इसलिए हम सबको रेकमेंड। अब कुछ क्लाइंट्स जो है वो ले लेते हैं और कुछ क्लाइंट्स जो है वो नहीं लेते। अब जो क्लाइंट्स नहीं लेते हैं ना, उन क्लाइंट्स के लिए हम दूसरी होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना अपना खुद का चॉइस लेकर आते हैं। अब उनके लिए जो हम होस्टिंग लेते हैं, उस होस्टिंग पे उनकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते हैं, टाइम टू टाइम एनालाइज करते हैं कि उनकी वेबसाइट क्या परफॉर्मेंस देती है। फिर क्या होता है कि एक दिन हमारे एक क्लाइंट ने कहा कि हमारा होस्टिंग चेंज कर लो, जो आप कह रहे थे होस्टिंगर में उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसका होस्टिंगर में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के 3 महीने बाद, मतलब इस 3 महीने के अंदर अंदर कह रहा हूं, 3 शिफ्ट करने के बाद 1 महीना होते होते उसका जो ट्रैफिक था दिन के जो है $100 बनते थे। एडसेंस की अगर हम बात करें, ब्लॉगर है तो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, दिन के $100 बनते हैं। 1 महीने बाद वो $100 जो है वो अगले महीने तक $300 में कन्वर्ट हो गए। फिर 2 महीने बाद वो 1 महीने के $1100 बनाने लग गया। यानी कि आप समझ रहे हो कि 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया, उस बंदे का ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया सिर्फ होस्टिंगर में आने से। ठीक है, और उसके बाद इस केस स्टडी को हमने अप्लाई किया बाकी सारे लोग जो हमारे से सर्विसेज लेते हैं। तो हमने क्या किया, इन लोगों को भी रेकमेंड किया, इनको केस स्टडीज बताई। केस स्टडीज बताने के बाद उन सब ने होस्टिंगर में शिफ्ट करना शुरू किया। सबके वेबसाइट की परफॉर्मेंस 5 गुना बढ़ गई। ठीक है, किसी एक बंदे का 11 गुना बढ़ा है, बाकी सबका 5 गुना। मतलब हर एक इंसान की अपनी अपनी मेहनत होती है। ठीक है, उसमें उसका कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन होस्टिंग चेंज करने से सबके वेबसाइट में बूस्ट देखने को मिला। तो ये हमारी केस स्टडी है जिसकी वजह से हम आपको बोलते हैं कि होस्टिंगर से होस्टिंग लो। ठीक है, अब होस्टिंगर हमारी कंपनी तो है नहीं, ये तो है नहीं कि मतलब हम अपने कंपनी की तारीफ करेंगे। होस्टिंगर हमारी कंपनी तो है नहीं, ना जाने किसकी कंपनी है ये पता भी नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस मिली है ना होस्टिंगर से, इसके बेसिस पे मैं आपको रेकमेंड करता हूं होस्टिंगर। और डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर बिगिनर है तो आपको प्रीमियम प्लान लेना है, और अगर आप पहले से एक्सपीरियंस है तो आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। और कोई भी प्लान लो आपको 4 साल के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2024 में होस्टिंगर जो है आपका जो है बहुत ही बढ़िया साथ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग कम है, परफॉर्मेंस कमाल की है, CDN भी मिलता है, फ्री डोमेन है, 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है। मतलब कुल मिला के आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम हमारा होस्टिंगर पैनल भी बताने वाले हैं। ठीक है, कि होस्टिंगर पैनल दिखता कैसे है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके अंदर बताऊंगा कि होस्टिंगर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैंडल होती है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगले वीडियो में आपको ये सब चीजें देखने को मिलने वाली है। और उस वीडियो में भी आपको मैं डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा खासा रिव्यू देखने वाले हैं, उसके बाद आप चाहे परचेस करना चाहते हो तब आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।